तीन सवालों के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, बिहार में वोटिंग से पहले राहुल गांधी की यह हरियाणा फाइल्स जमीन पर क्या असर कर पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि बिहार में भी यही हो रहा होगा। दूसरा सवाल, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि क्या राहुल गांधी विदेशी बहकावे में संवैधानिक संस्थानों पर हमले कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस बार यह भी सवाल राहुल गांधी पर उठाया जा रहा है। तीसरा सवाल, क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जिम्मेदार चुनाव आयोग को गलतियों पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि हर बार चुनाव आयोग यह कहता रहा कि आप हलफनामा दायर करिए, लेकिन आज यह साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं डुप्लीकेट वोटर्स भी वोटर लिस्ट में शामिल है, वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं। क्या चुनाव आयोग को इसके जवाब देने चाहिए? शुरुआत करते हैं चर्चा की। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे मामले को लेकर उठा है, लेकिन उससे पहले जरा एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों पर बयान दिया हुआ है। राहुल बिहार में हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, राजनाथ सिंह का सीधा आरोप है। राहुल चुनाव आयोग को सबूत नहीं देते, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जो आज आरोप लगाया हरियाणा की वोटर लिस्ट को लेकर, 25 लाख वोटर्स की चोरी हुई है, जो राहुल गांधी का आरोप है, उसे लेकर राजनाथ सिंह का यह बयान है। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी ने आज इतना तो दिखा दिया कि किस तरीके से हरियाणा की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, वोट चोरी हुई कि नहीं उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कम से कम यह बात तो साफ हो गई और आपकी पार्टी भी महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहती है कि हां वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं और वोटर लिस्ट सुधारी जानी चाहिए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग को आखिरकार इस बात को कम से कम मान लेना चाहिए और वोटर लिस्ट में सुधार करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आज राहुल गांधी जी ने बोला है, इसके 2-3 निष्कर्ष बहुत साफ हैं। नंबर 1, बिहार में उन्होंने अपनी हार मान ली है, इसीलिए बिहार के प्रथम चरण के चुनाव से एक दिन पहले हरियाणा का विषय उठाना शुरू किया है। पॉइंट नंबर 2, लगता है राजद के तो कोई चुनावी रणनीतिकार हरियाणा से थे ही, अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी के कांग्रेस को भी कोई चुनावी रणनीति बनाने वाला या डाटा देने वाला हरियाणा से आ गया। पॉइंट नंबर 3, राहुल गांधी जी निरंतर अपने प्रदेश के नेताओं को बेइज्जत करते हैं। हरियाणा के मुद्दे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना हरियाणा के किसी नेता यानी ना हुड्डा साहब, ना कुमारी शैलजा, ना उनके राव नरेंद्र सिंह जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व इन्होंने कर्नाटक पे किया, तो कर्नाटक में तो इनकी सरकार है, ना सीएम, ना डिप्टी सीएम, ना प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं से है, मगर वो नहीं बोलता। और न कर्नाटक के बारे में कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ना हरियाणा के बारे में हरियाणा में। दोनों के लिए एक स्टेज सेट किया जाता है दिल्ली में। यानी राहुल गांधी जी क्या कहना चाहते हैं कि अपने प्रदेश के नेताओं से ज्यादा उनको जानकारी इसके बारे में है। तीसरा पॉइंट आप ये समझिए, चौथा निष्कर्ष, मतलब ईवीएम के ऊपर लगाए जाने वाले आरोप अब कांग्रेस ने झूठे मान लिए हैं, क्योंकि मात्र 1.5-2 साल पहले कहते थे कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाते हैं और वो मैनेज होकर बीजेपी के पास वोट चला जाता है। अगर ये ख्वाबों ख्यालों वाला आरोप सच माना जाए तो फिर वोटर लिस्ट में तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब अब कांग्रेस का ईवीएम का आरोप छोड़कर वोटर लिस्ट की बात करना यह दर्शाता है कि ईवीएम का आरोप झूठा था और हकीकत है कि वो भी झूठा था और यह भी झूठा था। बड़ा दिलचस्प मोड़ आप दे रहे हैं उसको, सुधांशु त्रिवेदी जी। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बड़ा दिलचस्प मोड़ इस पूरे बात को दे रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले राहुल गांधी का आरोप लगाना, जाहिर सी बात है कि आप इस पर सवाल उठाएंगे। मैं पूरा 1-2 पॉइंट और कर लूं, फिर अभी और सारे टेक्निकल पॉइंट का भी जवाब दूंगा। चलिए, पॉइंट नंबर 5, जब वो मलेशिया के लंकावी से लौट के आते हैं तो एक सो कॉल्ड बम फोड़ते हैं। जितना दिया जाता है उतना शायद, क्योंकि ये भी पूछने की बात है कि मलेशिया के लंकावी में ही क्यों गए थे भाई। मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, लंकावी में एक व्यक्ति भारत का रहता है, वो शांति का मसीहा, जिसे इनके नेताओं ने शांति का मसीहा कहा था। थोड़ा से जाके लोग सर्च करें, उसी जगह गए, कोई बात नहीं। अब कोलंबिया से लौट के आए तो जितना दिया गया उतना आके बोला। और अंतिम पॉइंट, साहिल जी, आज तक इन्होंने किस चीज को लेकर भारत के अंदर समस्या पैदा करने की कोशिश की नहीं की है। इन्होंने कहा था इनको आर्मी पे विश्वास नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद,
बालाकोट स्ट्राइक के बाद इन्होंने कहा कि इनको एयरफोर्स पे विश्वास नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने कहा भारत की सेना पे विश्वास नहीं है। राफेल के ऊपर इन्होंने कहा भारत की सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा कि LIC पे विश्वास नहीं है। इन्होंने कहा SBI पे विश्वास नहीं है। इन्होंने कहा सेबी पे विश्वास नहीं है। इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन पे विश्वास नहीं है। इन्होंने कहा राम मंदिर के मुहूर्त पे विश्वास नहीं है। यह दर्शाता है कि कोई गहरा षड्यंत्र है या कोई गहरी बुद्धि किसी की विलोप हो गई है। आज तक मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, भारत के आर्थिक क्षेत्र में समस्या उत्पन्न करने के लिए बयान देना, भारत के सामरिक क्षेत्र में, भारत के सुरक्षा के क्षेत्र में, भारत के राजनीतिक क्षेत्र में, भारत के संवैधानिक क्षेत्र में यह एक व्यापक षड्यंत्र का हिस्सा है। और अगर आप समय देंगे तो अगले वाले चरण में मैं टेक्निकल जवाब दूंगा। नहीं, ठीक है, लेकिन अभय दुबे इसका जवाब तो आपसे मैं लूंगा, क्योंकि एक लार्जर पॉइंट यहां पर सुधांशु त्रिवेदी उठाने की कोशिश कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थानों पर किस तरीके से राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, और खास करके बिहार चुनाव से इसे जोड़ना तो स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार चुनाव में कल वोट होना है और उसके एक दिन पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन सुधांशु जी, जल्दी से इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा, जो सवाल मेरा ओरिजिनल सवाल था, 5,21,000 के करीब डुप्लीकेट वोटर्स, ये तो वोटर लिस्ट में यहां पर नजर आ रहे हैं, और जो वोटर लिस्ट यहां पर रखी हुई है 93,174 इनवैलिड एड्रेसेस, ये भी वोटर लिस्ट में साफ नजर आता है। 19,26,351 बल्क वोटर्स, एक ही पते पर कई सारे वोटर्स के नाम रजिस्टर्ड। चुनाव आयोग 10 से ज्यादा वोटर अगर एक पते पर रजिस्टर होता है तो चुनाव आयोग को वहां जाकर देखना चाहिए कि यह पता सही है कि नहीं है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भी जवाबदेही होती है या नहीं होती है, इसका भी जवाब दे दीजिए। उसके बाद अभय दुबे से बाकी सवालों पर भी मैं जवाब लूंगा। हाँ, अब मैं बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। नंबर 1, राहुल गांधी जी ने कहा एक ही आदमी ने कई कई जगह वोट डाला, 10 और 23। आप ये बताइए साहिल जी, ये चुनाव में इंक नहीं लगती है क्या? मतलब किसी को बच्चा समझा हुआ एक व्यक्ति जाके 10 जगह जाके वोट डाल देगा? दूसरा, ये उन्होंने उदाहरण देके कहा कि साहब 2 बूथों पे 223 लोग वोटर ऐसे थे जिनका कि एक ही फोटो था, और एक बूथ के ऊपर 1000 से 1200 वोट होते हैं, यानी एक बूथ पर औसतन 100-125 वोटर के पर एक ही फोटो था। तो भाई ये कांग्रेस के जो बूथ लेवल एजेंट थे वो बैठे सो रहे थे क्या? अरे भाई सूची तो पहले दे दी जाती है। सभी लोग जो हैं उनको पता है कि जब मतदान होना होता उससे पहले लोग पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन ऐसी वोटर लिस्ट ठीक है क्या? ऐसी वोटर लिस्ट लेकर चुनाव होने चाहिए क्या? सुधांशु जी, देखी थी कल आपके सामने भी ये वोटर लिस्ट आएगी, आप भी सवाल उठाएंगे कि इस तरीके से कैसे वोटर लिस्ट बन सकती है? सही है ना? अरे भाई साहिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ये वोटर लिस्ट सही है, इनके पास सूचना, तो क्यों नहीं हलफनामा दे रहे हैं? यानी ये तो वो बात हो गई कि कोई परीक्षार्थी कहे कि मेरे परीक्षा में नंबर कम आए हैं, तो उससे क्या कहा जाता है? स्क्रूटनी का फॉर्म भरो और उसके बाद दोबारा जांच होगी। वो कहना स्क्रूटनी थोड़ी मुझे भरना, मैंने बयान दे दिया, मगर मुझे परीक्षा करवाने वाली संस्था रिटर्न में दे। सुनिए, नहीं मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों से, मतलब स्क्रूटनी का फॉर्म मैं नहीं भरूंगा, मैं तो प्रेस में बयान दूंगा, मगर जो परीक्षा लेने वाली संस्था है वो मुझे रिटर्न में जवाब दे दे। अगर इनको लगता है ये सही है तो इन्हें बाकायदा हलफनामा देना चाहिए, जो चुनाव आयोग ने कहा। चुनाव आयोग से तो कई सारे सवाल है हमारे, लेकिन अभय दुबे फिलहाल आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आरोप राजनीतिक भी है और ये भी सवाल उठते हैं कि आपके बीएलए वहां पर क्या कर रहे थे। राहुल गांधी एक तरफ ओपिनियन पोल गिनाते हैं हरियाणा के बारे में, लेकिन 2004 के ओपिनियन पोल में वाजपेयी की जीत भी ओपिनियन पोल ने दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद यूपीए की सरकार बनी थी। इसका भी नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। अभय दुबे जी, जवाब दीजिए। बस्ती में हंगामा है, चर्चा बड़ी जोर है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का पकड़ा गया वोट चोर है। देखिए कैसे तिल मिला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का पक्ष ले रही है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहा है। क्या तर्क दे रहा है चुनाव आयोग कि कांग्रेस को कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया उन लोगों ने जो नकली वोट थे? तर्क देखिए साहब। तो चुनाव आयुक्त महोदय, हमको 3 तरीके से पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की है आपके माध्यम से। पहला प्रमाण यह आया कि आपका जो एग्जिट पोल है, जिसमें इंडिया टुडे आज तक ने दिखाया कि 58 सीटें कांग्रेस को और 20 भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा प्रमाण यह है कि जो पोस्टल बैलेट के वोट डाले गए उसमें 72 सीट्स कांग्रेस पार्टी को आई है और 18 के लगभग भारतीय जनता पार्टी को सीट दर्शाई है। तीसरा प्रमाण वहां के मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा प्रमाण, वो पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को कह रहे हैं हमने सब व्यवस्था कर ली है, चिंता मत करना।
बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा। हमारा क्या आर्ग्यूमेंट था? जो कह रहे हैं कि एक आदमी ने 20 बार वोट डाला कि नहीं डाला, मतलब थाने के अंदर हत्या हो गई, और हमने सवाल खड़ा किया कि आपके थाने की सरपरस्ती में हत्या हो गई, तो कहते हैं आप क्या कर रहे थे खड़े खड़े? अरे दायित्व किसका था? तो दीजिए ना फिर हमको सीसीटीवी के फुटेज। चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता महोदय क्यों नहीं देना चाहते? मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए ना। जब आप 5 साल से कह रहे हैं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डुप्लीकेसी को पकड़ सकते हैं, एक जैसे फोटो अगर हैं तो पकड़ सकते हैं, तो वो क्यों नहीं आपने अप्लाई किया? मुझे बताइए आलंद में क्या हुआ, जिसका जिक्र कर रहे थे, कर्नाटक में वोट चोरी की कोशिश की गई एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। 6000 वोट की चोरी पकड़ी, और किसने पकड़ी? सीआईडी ने, कर्नाटक की। उस सीआईडी ने सिर्फ 3 मांगे की। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल दे दीजिए हमको, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स दे दीजिए, और ओटीपी ट्रेस दे दीजिए, ताकि हम पता तो कर लें कि किसने पकड़ा है। 18 पत्र लिखे, लेकिन एक पत्र का जवाब नहीं दिया। आप बेशर्मी से यह बात करते हैं कि बिहार का चुनाव है इसलिए राहुल गांधी जी ने तो प्रजातंत्र की रक्षा की। आइए ना, मैं 4 माह से बिहार में था, आकर देखिए एक बार। सुधांशु त्रिवेदी जी, चप्पे चप्पे पर बिहार के जाइए, कोई बूथ जो चुनाव आयोग का एक एजेंट किसी के घर नहीं गया। जो लाखों लोग जो जिंदा थे उनको मारकर हटा दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो तो है ही नहीं। चुनाव आयुक्त ने पहली मुलाकात में सारे प्रतिपक्षी दलों को यह कह दिया, बगैर एसआईआर के स्टार्ट हुए, कि 20% वोट तो काटूंगा। अरे तुम्हारे घर की दुकान है कि वोट काट? कैसे काट लोगे? अगर राहुल गांधी प्रजातंत्र की रक्षा के लिए निकले, और मॉडल विदेशी ब्राजील की मॉडल, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उन्होंने उस क्यूआर कोड से बता दिया कि वो मॉडल कहां की है, उसके 22 जगह पर नाम है। तो फिर क्या जांच की आपने? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के घर पे, एक के घर पे कभी 800 वोट पकड़े जाते हैं, एक के घर पर 66 वोट। इसकी जांच कौन करेगा? आखिर कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ है।